नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव का रन बहुत ही नजदीक है। सियासत भी गर्म है, मगर उसी सियासत गलियारों में अब सीतामढ़ी हॉट सीट बनता जा रहा है। देखिए, बिहार विधान परिषद के सभापति दिवेश चंद्र ठाकुर ने एक बयान दिया। उसके बाद महागठबंधन के नेता नाराज हो गए, खफा हो गए। देखिए, दिवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि सीतामढ़ी से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसके बाद क्या था, तमाम जो जेडीयू, राजद, कांग्रेस के नेता हैं वो खफा हो गए, नाराज हो गए। साफ साफ लफ्जों में कहने लगे कि सीतामढ़ी से जब भी किसी भी महागठबंधन के किसी भी दल को टिकट मिलेगा तो पिछड़ा का ही बेटा चुनावी मैदान में उतरेगा। देखिए, अब बैठकों का दौर तेज हो चुका है। राणा रणधीर सिंह चौहान के आवास पर, घर पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक में राजद, जेडीयू, कांग्रेस के नेता शामिल हुए। देखिए, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जिनका ताल्लुकात सीतामढ़ी से रहा है, वो सब इकट्ठा हो गए। विचार विमर्श होने लगा कि आखिर आगे करना क्या है। सीतामढ़ी को लेकर के चर्चाएं होने लगी। देखिए, अब तमाम राजद, जेडीयू और कांग्रेस के नेता बैठक के बाद सीधा पहुंच गए बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी के घर पर, उनके आवास पर। उनसे भी बातचीत की और बातचीत के दरमियान बताया कि सीतामढ़ी का राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थिति है, जो तस्वीरें हैं, उससे आप भी मुखातिब हैं। और मंत्री जी को यह भी बात बताई कि जब भी वहां से कोई लड़े, चुनावी मैदान में आगे किया जाए, तो वो पिछड़ा का ही बेटा हो, यानी कि पिछड़े को ही वह सीट दिया जाना चाहिए। चाहे महागठबंधन में किसी भी दल को टिकट मिले, अगर राजद को मिलती है तो राजद पिछड़ा को ही आगे करे। अगर जेडीयू के पास सीतामढ़ी सीट रहती है सीट शेयरिंग के बाद, तो जेडीयू भी किसी पिछड़े को ही आगे करे। देखिए, विचार विमर्श लगातार हो रहा है, मगर आलोचनाएं भी अब होने लगी है। देखिए, सीतामढ़ी एक ऐसा सीट बन चुका है जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। बिहार विधान परिषद के सभापति ने तो खुलकर कह दिया चुनावी मैदान में वो सीतामढ़ी से ही चुनाव लड़ेंगे। मगर उसके बाद जेडीयू, राजद, कांग्रेस के नेता खफा हो गए। देखिए, राणा रणधीर सिंह चौहान जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं। उनका कहना साफ है कि भाई, जब भी वहां से कोई लड़े तो पिछड़ा ही लड़े। देखिए, जिला अध्यक्ष भी वहां के रहे हैं और वहां के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से काफ़ी जानकारियां हैं उनके पास। मगर हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से नेता हैं जो लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई, जब भी कोई आगे हो, सीतामढ़ी के चुनावी मैदान में आए, तो वह पिछड़ा का ही बेटा हो, यानी कि पिछड़ा को ही टिकट मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहला नाम जो है वो जेडीयू के ही नेता हैं, रमेश्वर महतो एमएलसी हैं, वह भी बैठक में शामिल थे। मुकेश यादव, देखिए वर्तमान में विधायक हैं, वह भी बैठक में शामिल हुए। दूसरा राम कुमार शर्मा, पूर्व सांसद है सीतामढ़ी के, वह भी इस बैठक में शामिल थे। कुल 16 लोग इस बैठक में शामिल थे। अबू दोजाना, देखिए राजद के हैं, वह भी शामिल थे। रितु जायसवाल राजद की नेत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल थी। सुनील कुशवाहा, वो भी पूर्व विधायक हैं, वो भी शामिल थे इस बैठक में। तो आप कह सकते हैं कि अब राजद, जेडीयू और कांग्रेस के तमाम नेता काफ़ी खफा हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं। जिस तरीके से बिहार विधान परिषद के सभापति ने बयान दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि वह सीतामढ़ी चुनावी मैदान में होंगे। खैर, देखने वाली बात यह है कि क्या महागठबंधन के जो घटक दल हैं, आखिर सीतामढ़ी किनके झोली में जाएगा सीट, वह देखने वाली बात होगी। मगर क्या पिछड़ा के बेटा को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या फिर
दिवेश चंद्र ठाकुर जो कि सभापति हैं बिहार विधान परिषद के, वह चुनावी मैदान में जेडीयू की तरफ से आगे होंगे। हम पल पल की तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।